यहाँ देखिए इस फिगर में ए बी क्या है, एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड पर ये कुछ फिगर बना हुआ है और हमें ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ देखिए हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल बने हुए हैं एक ही कॉर्ड पर, है ना। एक एंगल C बना रहा है और एक एंगल D बना रहा है। ठीक है, तो एंगल C जो भी है वो एंगल D के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही कॉर्ड पर बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम सिंस एंगल C एंड एंगल D आर ऑन सेम कॉर्ड। ठीक है, हैंस एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 50 डिग्री, यानी कि D की वैल्यू कितनी होगी, 50 डिग्री होगी। ठीक है, और अगेन we know that एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ लिख दो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इस वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, यानी कि एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 42, यहाँ लिख दीजिए 42 डिग्री। एंगल D कितना आया है, 50, और एंगल B कितना है, x डिग्री, यानी कि x भी रख दीजिए। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 92 प्लस x इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब ये 92 है, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 180 माइनस 92, माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 2 8 हो गया। यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से 9 माइनस होगा नहीं, तो 17 में से 9 को माइनस करिए। ठीक है, आंसर कितना आएगा, 8। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई, 88 डिग्री। ये आपका आंसर है, यानी x इक्वल्स टू 88 डिग्री। ठीक है, था छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये कॉर्ड है आपकी ए बी। कौन सी कॉर्ड है, ए बी। अब ए बी कॉर्ड पर कौन कौन से दो एंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है डी और दूसरा बन रहा है सी। ठीक है, दोनों ही सेम कॉर्ड पर होने की वजह से ये 45, तो ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल सी एंड एंगल डी आर ऑन सेम chord, hence angle C equals to angle D equals to 45 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये इस कॉर्ड पे बन रहा है। क्लियर हो गया। अब हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे, देखिए ये ए बी सी डी क्या है, एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल पर होते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हैंस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए कितना है, एक्स है। एक्स क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, और एंगल सी कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो
एंगल ए की जगह रख दीजिए x प्लस एंगल सी की जगह, इन दोनों को ऐड करिए, 2 एंड 5 7 हो गया, 4 3 7, एंगल सी जो है वो 77 डिग्री है। तो इसको 77 को दूसरी तरफ भेज देंगे हम, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 77 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू क्या आई है, 10 माइनस 7 कितना हुआ 3, और 8 की जगह कितना बचा 7, 7 माइनस 7 0, ये हो गया 1, यानी x की वैल्यू आ गई 103 डिग्री, ठीक है। ये लीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वह सारे क्वेश्चन में आपका रूल नंबर 1 लग रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर ये 20 डिग्री दे रखा है, ये x डिग्री दे रखा है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये इसका नाम दे दीजिए, हमने नाम दे दिया AB, और यहाँ पर C, यहाँ पर D। तो ये क्या हुआ, ये बन गई AB कॉर्ड। क्या बनी है ये, AB कॉर्ड बनी है। AB कॉर्ड पर बनने वाले कौन कौन से एंगल हैं, C और D। तो जब ये C 20 डिग्री है तो ये D भी कितना होगा, ये भी होगा 20 डिग्री, और ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक। इसको आप कोई पॉइंट मान लीजिए, हमने मान लिया M पॉइंट है ये, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो हमने लिखा है उसको यहाँ लिख दीजिए। सबसे पहले तो हमने ज्वाइन किया है, तो यहाँ लिखेंगे ज्वाइन AB कॉर्ड। हमने कॉर्ड AB को ज्वाइन किया, तो उसके बाद क्या पता चला हमको, उसके बाद पता चला कि एंगल C एंड एंगल D आर ऑन सेम कॉर्ड। दोनों ही कैसे, सेम कॉर्ड AB पर हैं, सेम कॉर्ड AB, ठीक है। हैंस इसलिए क्या हुआ कि एंगल C बराबर होगा एंगल D के, इसकी वैल्यू क्या होगी 20 डिग्री होगी, ओके। नाउ गिवन क्या था, गिवन ये था कि एंगल DMC कितना था 90 डिग्री, इसलिए एंगल DMB ये भी कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 होगा, ओके। इसको ध्यान से देखिए। अब अगेन इन ट्रायंगल DMB में क्या है, देखिए ध्यान से कि एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी कि एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल M कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। एंगल D की वैल्यू क्या है 20 डिग्री, एंगल B की वैल्यू x है, एंगल M की वैल्यू 90 है, ये हो गया 180। इन दोनों को ऐड करिए, 90 और 20 110 हुआ, यानी x प्लस 110 इक्वल टू 180। अब ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 180 माइनस 110 इक्वल्स टू 70 डिग्री, यानी x की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 70 डिग्री आई है, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो गया, क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको भी देख लेंगे हम। ये BC क्या है, एक कॉर्ड है, क्या है ये कॉर्ड है, और इस कॉर्ड पर दो एंगल बन रहे हैं, एक तो x बन रहा है ये वाला, और दूसरा ये A बन रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको, यानी कि जो वैल्यू ये होगी वही वैल्यू इसकी होगी। तो यहाँ देखिए ये क्या है, एक ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमें इस वाले एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, क्या होगा ABC में, एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। एंगल ए की वैल्यू आपको नहीं पता है, यहाँ से यहाँ तक नहीं पता है ना, तो यहाँ एंगल क्या लिखेंगे, ए ही रखेंगे ए की जगह पर, और बी की वैल्यू दे रखी है 69। ओके, एंगल बी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू 69 दे रखी है, और एंगल सी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसकी वैल्यू 31 दे रखी है, तो ये 31 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो ये इधर जोड़ लीजिए, एंगल ए प्लस 9 1 10 10 का 0 6 3 9 9 and 1 10 100 हो गया इक्वल्स टू 180। अब इसको इधर भेज देंगे, यानी एंगल ए इक्वल्स टू कितना आएगा 180 माइनस 100, यानी कि 80 डिग्री वैल्यू आ गई। एंगल ए कितना आ गया 80 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ वही पहला रूल नंबर 1, ये 80 आया है तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 80 डिग्री हो जाएगी। ओके, यहाँ लिख देंगे सिंस एंगल ए एंड एंगल डी आर ऑन सेम कॉर्ड, दोनों ही कहाँ सेम कॉर्ड पर हैं, इसलिए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 80 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन भी कैसा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये दो कॉर्ड है और ये एंगल है 70 डिग्री एंगल सी, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 120 डिग्री का होगा। ओके, और ये कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 डिग्री का होता है। ओके, क्लियर हुआ। तो अब अगर ये हम y मान लें तो ये भी y का होगा। ओके, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट complete angle equals to 360 degree, hence 2 times of y plus 2 times of 120 degree equals to 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ से क्या करो 2 कॉमन ले लो, यानी कि y प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 2 मल्टीप्लाई में है, इधर भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी y प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 2, 2 से इसको काट दीजिए 180 डिग्री आ गया, यानी y की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 120, ये इधर जाएगा है ना, माइनस में आ जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री आ गई। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। और एक चीज़ और, अगर हम a और d को ज्वाइन करा दें ये, तो ये क्या बन गई AD क्या बन गई, ये बन गई कॉर्ड। ठीक है, ये कॉर्ड बन गई, और ये एंगल और ये B वाला एंगल ये दोनों कैसे हो गए सेम कॉर्ड पर हो गए ना, ये कॉर्ड बन गई, और ये एंगल C और B कैसे हो गए सेम कॉर्ड पर हो गए। तो ये 70 तो ये भी कितना होगा, ये वाला भी 70 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिख दीजिए इन ट्रायंगल, इसका कोई नाम लिख लीजिए, इसका नाम हमने O लिख लिया। ठीक है, इन ट्रायंगल BOD। ठीक है, BOD में क्या है, BOD में एंगल B इक्वल्स टू 70 डिग्री। दूसरा क्या है, एंगल O इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू 60 डिग्री। और तीसरा क्या है, एंगल D इक्वल्स टू X डिग्री। और हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल X
तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। निकाल दीजिए, एंगल भी कितना है 70, एंगल ओ कितना है 60, और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस इन दोनों को ऐड करिए 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 130 को इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। ओके, ये आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या आएगी 50 डिग्री आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें ये x दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास बड़ा वाला ट्रायंगल है CBP। ठीक है, क्या नाम है इसका CBP। अब इसको ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल CBP। CBP में ध्यान से देखेंगे कि एंगल C प्लस एंगल P प्लस एंगल B कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, इन तीनों का सम कितना आएगा 180 आएगा। तो यहाँ से हम इस B की वैल्यू निकाल लेंगे। निकालिए, C की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री, P की वैल्यू कितनी है 35 डिग्री। ठीक है, और B की वैल्यू हमको नहीं पता, तो B को ऐसे ही रखेंगे। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 25 और 35 कितना हो गया 60 डिग्री प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इधर भेज दीजिए, यानी कि एंगल B इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 60, यानी एंगल B इक्वल्स टू 120 डिग्री। ओके, यहाँ लिख दीजिए 120 डिग्री। ठीक, अब ये कितना आ गया 120, ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट एंगल हुआ, ये कितना हुआ, ये कितना बचा, ये बचा 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कितने का होता है 180 का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस C और A को ज्वाइन कर लें तो ये क्या है कॉर्ड है एक। ठीक है, ये क्या है CA कॉर्ड है, ये वाली ये कॉर्ड है। एक कॉर्ड पर कितने एंगल बने हैं 2, तो दोनों की वैल्यू कैसी होगी बराबर, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस AC इज अ कॉर्ड, ठीक है, एंड हेंस एंगल B क्या होगा एंगल D के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही AC कॉर्ड पर बने हुए हैं, इसलिए x की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और रूल नंबर 2 उसमें एक्सप्लेन करेंगे। ये था रूल नंबर 1। बाकी के क्वेश्चन हम आपको PDF में सेंड कर देंगे, उनको वहाँ से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।